दे रहे हो, मैं मुनाफा कमाऊंगा, पास करूंगा। तो ये होता है इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। तो एफबीआई इंक्लूड नहीं होती है जब तक बहुत बड़ा केस नहीं हो। इस व्यक्ति को हिरासत में लिया कि भैया तुमने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। क्यों एफबीआई को डाउट हुआ? बिकॉज 2 हफ्ते में 2600 करोड़ रुपीज इस व्यक्ति ने कमा लिए थे शेयर बाजार से। 2 वीक्स में 2600 करोड़, और वो भी शुरू किया था केवल 2 लाख रुपए से। तो जाहिर सी बात है कुछ तो डाउट होगा। एफबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी लिस्ट इनके पास निकली कि इनने कितने ट्रेड्स लिए। इन्होंने उसके बाद बात करी एसईसी, जो वहां की रेगुलेटर है, कि भाई हमको सारे लिस्ट दे दीजिए, क्या ट्रेड्स लिए, कैसे क्या लिए। हैरानी की बात है 126 हाई रिस्की ट्रेड लिए गए उस साल, और वो 126 के 26 सही ट्रेड्स, कुछ गलत नहीं, सब के सब सही। अब इंटरोगेशन में बिठाया उस बंदे को। उस बंदे ने जो बात कही उसने सबको हिला के रख दिया। उस बंदे ने कहा मेरे को ये सारी चीजें इसलिए नहीं पता कि मैंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है। इनसाइडर ट्रेडिंग करी तो 126 कंपनीज के बारे में थोड़ी पता रहता मेरे को, जो मैं इतना धनाधन कर रहा हूँ। इतना भी बड़ा इंसान तो हूं नहीं मैं। तो एफबीआई बोले हाँ ये बात भी सही है, तो तुमको कैसे पता? उस बंदे ने बोला वो मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं 200 साल बाद से आया हूं, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं। अब ये लोग तो हिल गए, ये क्या चीज है भाई, टाइम ट्रैवलर बोल रहा है 200 साल बाद। बोले मुझे ऑलरेडी मैंने एनालाइज करके रखा है किस दिन क्या होने वाला है। वो डंके की चोट पे बोलता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुमको उस समय पे बोलता है मैं तुमको ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के बारे में भी बता दूंगा, क्योंकि उस समय पे आपको याद होगा पूरे हाथ पैर धो के पीछे पड़े ढूंढने में। उसने ये भी कहा कि आज से ठीक 17 साल बाद एक बहुत बड़ी बीमारी आएगी, उसका भी सोल्यूशन हमने 200 साल बाद निकाल लिया, वो भी मैं दे दूंगा। किस चीज की बात कर रहा था आप गेस कर सकते हैं? 17 साल बाद 2003 के बाद क्या आया था, लोग कमेंट में गेस कर लेंगे। तो ये हैरान, ऑब्वियसली जब आप एक लीगल एंगल से देखते ये सब बकवास चीजें लग रही थी, तो स्वाभाविक सी बात है जो लोग इंटरोगेट कर रहे थे तो बोले थे कि यार ये तो फालतू चीज है। तो अब इंटरोगेशन चल रहा है, माहौल को थोड़ा डिस्क्रीट रखा गया, बिकॉज यूएस हो या कोई भी गवर्नमेंट हो ना, कभी भी इस तरह की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो सबको हिला सकते हैं वो कभी बाहर नहीं लाना चाहती है। जैसे एरिया 51 जो है हकीकत में जहां पर एलियंस को रखा जाता है, माना जाता है कि यूएस गवर्नमेंट की एक सैंक्शन है, वहां पर पैसा जाता है, लोग साथ में मिलकर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुके हैं जिसके बारे में हमको भी नहीं पता। वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको पता है पब्लिक में जाएगा बौखाल मचेगा, फालतू में सारी अर्थव्यवस्था हिलेगी। तो ये लोग चाहते हैं अपने अपने अंदर ही पावर रखे, ये रखे। तो ये लोगों ने सोचा कि मन में थोड़ा ग्रीड आ गया कि भाई इससे कुछ दूसरी चीजें अगर पता की जाए। जितने में ये सोच रहे थे, इंटरोगेशन चल रहा है, 10-15 दिन हुए होंगे, एक और